अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैरियर वॉच के साथ मैं हूं इतरतुल्ला और ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारी वेबसाइट www.rah.tv। इट्स www.raah.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/rahtv। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है कि कैरियर चूज़ कैसे किया जाता है, कैरियर और जॉब में फ़र्क क्या होता है, कैरियर प्लानिंग क्या होती है, कैरियर डेवलपमेंट क्या होती है, कैरियर प्लानिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैरियर गैप्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, बैकअप कैरियर प्लान्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट ग्रोथ प्लान्स क्या होते हैं, कैरियर अलाइनमेंट क्या होती है। हमने रेज्यूमे राइटिंग पे बात की, हमने रेफरेंस बिल्डिंग पे बात की, कवर लेटर्स पे बात की, इंटरव्यू स्किल्स पे बात की। ये तमाम जो टॉपिक्स हैं हमारी प्रीवियस एपिसोड्स में अवेलेबल हैं। आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जनाब, जब आपकी नई नई जॉब स्टार्ट होती है तो आपके एम्प्लॉयर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उन पहली जॉब में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है अपने पहली दूसरी जॉब के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक जिसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो है जॉब स्विचिंग। कैरियर स्विच कैसे किया जाता है, जॉब स्विच कैसे की जाती है और जॉब स्विचिंग के एटिकेट्स और नॉर्म्स क्या हैं। हम इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले, जब आपकी नई जॉब है तो इट्स ऑलवेज बेटर एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू बी पंक्चुअल एंड बी ऑन टाइम। हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपका करियर स्टार्ट हो रहा है तो अपने अंदर एक आदत, एक हैबिट ऐसी डेवलप करें कि टाइम की पाबंदी, वक्त की पाबंदी करने की आदत डालें। क्योंकि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जिन लोगों को पंक्चुअलिटी की आदत नहीं होती, लेट कमिंग की आदत होती है, अगर वो 10 मिनट लेट होते हैं और उनकी ये आदत है तो वो कुछ भी कर लें, रोज़ाना 10 मिनट लेट होंगे। हमारे एक मेंटोर हैं, उन्होंने कहा कि ये आदत जो है वो खून में शामिल हो जाती है इंसान के, कि अगर उसको लेट आने की आदत पड़ जाए तो ये बहुत बुरी आदत है, इसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। अगर एक मरतबा ये आदत आपको लग गई तो इट्स बेटर कि आप इसको हमेशा कोशिश करें कि टू बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। जिसको जो टाइम दिया है उस टाइम पे आप पहुँचें। अगर आपकी जॉब सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है तो आप 9 बजने में 15 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ। ठीक है, ये एक कंपनी का कल्चर भी होता है। बहुत सी कंपनीज़ में कल्चर है कि लेट आने वालों को कुछ कहा नहीं जाता, एचआर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बनी हुई। लेकिन फिर भी आप उस कल्चर का पार्ट ना बन जाएं। कोशिश करें कि यू ऑलवेज बी ऑन टाइम, क्योंकि एक मरतबा अगर आपको ये गलत आदत लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको ओवरकम करना। दूसरी चीज़, अगर आपकी पहली जॉब है, पहला दिन है, पहला हफ्ता है, बी अटेंटिव। हमेशा आपका बॉस आपसे क्या कह रहा है, एचआर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बी अटेंटिव एंड लिसन टू पीपल कि व्हाट अदर्स हैव टू से। आप अपनी ही ना कहे जाएं कि जनाब मैं तो फलानी कंपनी से जॉब करके आया हूँ, मेरा फलाना एक्सपोजर है, फलानी हिस्ट्री है। ट्राई टू लिसन व्हाट अदर्स हैव टू से। उससे आपको कंपनी के कल्चर्स का पता चलेगा कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी के नॉर्म्स के बारे में आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि कंपनी में करंट इश्यूज़, करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब आप दूसरों को सुनेंगे तो कंपनी ने क्या हिस्ट्री है कंपनी की और कहाँ तक क्या कंपनी की रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप एसोसिएट हुए हैं उसकी क्या रिसेंट अचीवमेंट्स हैं। तो लिसन टू व्हाट अदर्स हैव टू से, उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अगर आपकी कंपनी में बिजनेस फॉर्मल को कहा गया है कि ये ड्रेस कोड है तो बिज़नेस फॉर्मल पहने। अगर कहते हैं कि जनाब बिज़नेस कैजुअल ड्रेस कोड है तो मेक श्योर कि आप बिज़नेस कैजुअल पहने, और ताकि आप दूसरों से बिल्कुल ही अलग ना हो जाएं। अगर आपको चॉइस दी गई है अपनी कंपनी में या फॉर्मल या बिज़नेस कैजुअल, तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रेस अप फॉर्मली, सो यू कैन लुक बेटर फ्रॉम अदर्स। और अगर बिल्कुल ही कैजुअल इन्वायरमेंट है तो आप कोशिश करें कि बिज़नेस कैजुअल पहने, बिल्कुल ही कैजुअल ना पहने। देयर आर सो मैनी कंपनीज। जैसे इंसान वक्त के साथ साथ ग्रो होता है, सीखता है, लर्न करता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी वक्त के साथ साथ ग्रो होती हैं। जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता उनको काम करते हुए, तो वहाँ पर ड्रेस कोड्स और एचआर पॉलिसीज़ और इन तमाम चीज़ों के ऊपर इतनी नज़र नहीं होती कंपनी की। तो आप कोशिश करें कि अगर कंपनी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है ड्रेस कोड का, तो आप ये ट्राई करें कि यू ऑलवेज बी फॉर्मल, ड्रेस अप फॉर्मली। और अगर बिल्कुल ही कैजुअल ड्रेस कोड है वहाँ पर तो आप ड्रेस अप बिजनेस कैजुअल, ताकि बिजनेस कैजुअल जो मैंने हमारी पिछली एपिसोड में आपको बताया है कि बिजनेस फॉर्मल में और बिजनेस कैजुअल में फ़र्क क्या है। तो ट्राई टू बी ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली एंड देन डोंट बिकम
एलियन फ्रॉम द मार्स। ऐसा नहीं बन जाएं कि जनाब सुन होके बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, और अगले से आप बात भी नहीं कर रहे हैं, ना किसी को कुछ कहने दे रहे हैं, बिल्कुल एक कोने में बैठे हुए हैं, या अपने कंप्यूटर में आप काम आपको जो दिया गया है उसी में लगे हुए हैं। डोंट बिकम एलियन फ्रॉम द मार्स। ट्राई टू मिंगल अप विद पीपल, ट्राई टू मिक्स अप विद पीपल। लोगों से बात करें, लंच ब्रेक्स में अपनी जो आपको ब्रेक्स मिलती हैं उसमें आप लोगों से मिलें। अगर आप लंच साथ करने का वहाँ इन्वायरमेंट है तो आप लोगों के साथ लंच करें, ताकि आपको एक मौका मिले मिलने जुलने का, लोगों से बात करने का। एंड देन जॉब ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज हायर हुए हैं तो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्लान्स होते हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं कि अगर नया एम्प्लॉय आया है तो उसको किन किन चीज़ों के बारे में बताया जाना है कंपनी में उसके पहले दिन या दूसरे दिन या पहले हफ्ते में। तो ड्यूरिंग योर प्रोबेशनरी पीरियड ट्राई टू नॉट टू स्किप योर ओरिएंटेशन सेशन। तो उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ओरिएंटेशन में बताते हैं जनाब कि आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, और आपको आपकी लीव्स के बारे में बताते हैं, आपको आपके लाइन मैनेजर के बारे में बताते हैं, डिपार्टमेंट के रोल के बारे में बताते हैं, डिपार्टमेंट के फंक्शन के बारे में बताते हैं, रिपोर्टिंग लाइन बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं। तो ये ओरिएंटेशन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगेन जैसे मैंने बात की कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में शायद इन चीज़ों की प्रैक्टिस ना हो रही हो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो उसके लिए फिर तरीक़ेकार ये है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग सेशंस आप अटेंड करें। अपने आपका जो मैनेजर है, जो बॉस है आपका, जिसने आपसे काम लेना है, ड्यूरिंग द जॉब अगर वो आपको कुछ सिखा रहा है तो ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स। एंड देन रिव्यू योर जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शंस हर कंपनी में हर पोजीशन के लिए डिफाइंड होती हैं कि इस जॉब में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये इसकी अथॉरिटीज़ हैं, ये टाइमिंग्स हैं, ये रिपोर्टिंग लाइन है, और ये एक रिक्वायरमेंट है। तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू गो थ्रू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्लियर पता हो कि आपने एक्चुअली इस कंपनी में इस रोल पे करना क्या है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा इत्तेफाक हुआ है जाने का, जहाँ पर लोगों को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती। बस वही कहते हैं कि हमें तो काम रोज़ाना का मिल जाता है और हम कर लेते हैं। एक्चुअली कभी ये कर रहे होते हैं, कभी वो कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन चूँकि आपने वहाँ जाके काम करना है, तो मेक श्योर कि आप अपने बॉस से पूछें कि जनाब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर वहाँ प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइंड नहीं है और डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो अपने बॉस से, अपने मैनेजर से आप पूछें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्या हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एम्प्लॉयर, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या आपको डिलीवर करके दूँ। इसी तरीके से कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है। उस कॉर्पोरेट वेबसाइट पे कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की प्रोडक्ट्स, कंपनी की सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। कंपनी की वेबसाइट को गो थ्रू कर लें, या जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक हफ्ते में उस कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आप उस कंपनी की वेबसाइट को उस एक हफ्ते में गो थ्रू करके समझने की कोशिश करें कंपनी करती क्या है। हमने जैसे इंटरव्यू स्किल्स में भी बात की कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने चाह रहे हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट भी है, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप उनकी वेबसाइट को भी एक मरतबा गो थ्रू करें, ताकि आपको पता चले कि वो कंपनी करती क्या है। इसी तरीके से बहुत सी कंपनीज में इंट्रानेट भी होता है। एक तो होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर शेयर पॉइंट पोर्टल्स होते हैं, जॉब पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एम्प्लॉय हैंडबुक, एम्प्लॉय मैनुअल एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अगर इंट्रानेट है आपकी कंपनी के अंदर, एक नेटवर्क है, एक शेयर पॉइंट है, वहाँ जाके आप ऑब्वियसली उसको जाके स्टडी करें, देखें वहाँ पर आपके लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरीके से कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यू आर अनक्लियर अबाउट समथिंग, देन टेक एडवाइस फ्रॉम योर मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स। अगर आपको मैनेजर आपको हेल्प करता है तो इट्स वेरी गुड। अगर मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो जो आपके साथ कोलीग्स काम कर रहे हैं उनसे एडवाइस लें, उनसे आप हेल्प लेने की कोशिश करें। एक और बड़ी जॉब स्पॉइलर है, वो है जनाब गॉसिप्स। ये गॉसिपिंग की जो आदत है ना, जिस तरह लेट कमिंग की मैंने कहा कि जो आदत है कि वो एक मरतबा अगर आपको लग जाए तो आप उस आदत को ओवरकम नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपको आदत है बैक बाइटिंग करने की, गॉसिप करने की, हर किसी के बारे में उसके बारे में मजाक करने की, उससे गॉसिप करने की, तो ये आदत भी ओवरकम नहीं की जा सकती वक्त के साथ साथ। अगर ये परमानेंट आदत हो गई तो इट्स एडवाइजेबल कि कैरियर के स्टार्ट में आप इस आदत को डेवलप ना होने दें।
कोशिश करें कि गॉसिप्स को, कॉन्फ्रंटिंग इश्यूज़ को अवॉइड करें। पॉलिटिकल टॉक्स, रिलीजियस टॉक्स, किसी एथनिक इशू के ऊपर टॉक, ये वाली बातें आप ना करें, वरना फिर होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्फ्रंटेशन होगी, झगड़े होंगे, मसले मसाइल होंगे, और फिर वो आपके कैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टडी पॉलिसी प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, अगर एम्प्लॉय हैंडबुक है, एम्प्लॉय मैनुअल्स अवेलेबल हैं, HR पॉलिसीज़ डिस्क्राइब्ड हैं, वहाँ पर रिटन है, डॉक्यूमेंटेड हैं, तो आप उनको गो थ्रू करें अपनी ओरिएंटेशन सेशन के बाद और अपने प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर। और बेहतर तो यही है कि शुरू के एक हफ्ते में ये तमाम चीज़ें अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप शुरू के एक हफ्ते में इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करें। इसी तरीके से आस्क फॉर देयर एक्सपेक्टेशंस, अपने मैनेजर से, अपने HR से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, बॉस से, अपने कुलीग से एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछें कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस। ऑब्जर्व कंपनी कल्चर, आप लोगों को देखें कि कंपनी का कल्चर क्या है, ऑब्जर्व करें कि कंपनी का कल्चर क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है, जिस तरह हर घर का एक अपना कल्चर होता है, हर ज़बान बोलने वालों का एक अपना कल्चर होता है, हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, हर इलाके का, हर शहर का अपना कल्चर होता है। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अपना कल्चर होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस कंपनी का कल्चर क्या है, किस चीज़ को ये बुरा मानते हैं, किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ की कहाँ तक इजाज़त है, किस चीज़ की कहाँ तक इजाज़त नहीं है। शो इंटरेस्ट इन लर्निंग, राइट एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन योर करियर। आप इंटरेस्ट शो करें, अगर आपको कुछ नया बताया जा रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो शो इंटरेस्ट इन लर्निंग, और कंटिन्यूसली वो इंटरेस्ट अपना कंसिस्टेंट रखें ताकि आपको कंटिन्यूसली सीखने का मौका मिलता रहे और आपको कोई सिखाने के लिए तैयार भी हो। अगर मैं कुछ किसी को बताना चाह रहा हूँ और उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है या वो अपना इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं पीछे हट जाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा समझाने की जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो शो इंटरेस्ट इन लर्निंग, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सीखने का मौका मिले और जल्दी से जल्दी उस कंपनी में आप अपना करियर पाथ पे ग्रो कर सकें। टेक कैलकुलेटेड ब्रेक्स, हर कंपनी में कुछ कंपनीज में, कुछ जॉब्स में ब्रेक्स की बाकायदा कैलकुलेशन दी होती है कि आपने इतने घंटे के बाद इतनी देर की ब्रेक लेनी है। जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स हैं या फ्रंट डेस्क की जॉब्स हैं, वहाँ पर कैलकुलेटेड ब्रेक्स डिफाइंड होती है कि आपने इतनी देर की ब्रेक इतनी देर के बाद लेनी है, इतने आवर्स के बाद लेनी है। लेकिन बहुत सी जॉब्स में ये ब्रेक्स डिफाइंड नहीं होती, वो एम्प्लॉय के हाथ में होती हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी ब्रेक्स को मैनेज करे। तो यहाँ भी एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक कंपनी लीनियंसी दे रही है कि आप अपनी ब्रेक्स को खुद मैनेज करें, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक कैलकुलेटेड ब्रेक्स। आपको पता है कि जनाब मैंने 10 मिनट की ब्रेक ली है, मुझे 1 घंटा पूरे 9 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटा अलाउ है, तो मैंने अभी 10 मिनट की ब्रेक ली है, तो मैं 10 मिनट के लिए ही उठूँ, ये नहीं कि 10 मिनट के लिए उठे और आधे घंटे के लिए गायब हो गए। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ बैड हैबिट। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि डोंट मिस योर डेडलाइंस। अगर आपको कुछ डेडलाइंस दे दी गई हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी काम के ऊपर, तो डोंट मिस इट। इसी तरीके से जो डिलीवरेबल्स हैं, उन डिलीवरेबल्स को डिलीवर करें आप। जो आपको चीज़ देनी है, जो अपने बॉस को देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन कोई ईमेल करनी है, किसी दिन कोई फाइल हैंड ओवर करनी है, कोई प्रोजेक्ट किसी के हैंड ओवर करना है, तो वो जनाब आप जिस टाइम पे कम्युनिकेट किया गया है उस टाइम पे, मीटिंग डेडलाइंस इज़ अ हैबिट। ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये एक हैबिट है, एक आदत है जो आपको बनानी पड़ेगी कि जनाब एक डेडलाइन मिल गई है तो उस डेडलाइन को अचीव करना है, छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से किसी को अगर कोई आपने टाइम देना है कि फॉर एग्जांपल कि ये काम मुझे करने में इतना टाइम लगेगा, एक मरतबा आपने कम्युनिकेट कर दिया, तो कोशिश करें कि उसी टाइम में कंप्लीट करें। नहीं कर सकते तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपने वो काम देना है, इट कुड बी द कस्टमर, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी अ कुलीग, उसको बता दें कि यार इस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊंगा, या मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, या मेरा बॉस मुझसे फ़िलहाल कुछ चाहता है, कुछ और चाहता है, या हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ये चीज़ अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी है आप उसको कम्युनिकेट करें, ताकि ऐसा ना हो कि जनाब आपने कहा था मैं ये काम 2 दिन में करके दूंगा और फिर स्टेक होल्डर आपका इंतजार कर रहा है, आपका कुलीग, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर इंतजार कर रहा है कि आपने 2 दिन में उसको कुछ देना है, और आपकी चूंकि प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, बीच में कुछ डेडलाइंस चेंज हो गई, तो आपने वो उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया और वो बेचारा इंतजार कर रहा है, तो होगा क्या, आपकी एक नेगेटिव रेपुटेशन डेवलप हो जाएगी।